स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिक्स, पेपर 2, मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव, यूनिट 2, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़। तो बच्चों हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। तो आप इसमें देखो, पहले तो हम आपको बता दें कि जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, अगर फोर्स ज़ीरो है एक्सटर्नल फोर्स, तो जो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और इस कारण से, ठीक है, जो टॉर्क होता है वो होता है डी एल अपॉन डी टी, ठीक है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशियल ज़ीरो होता है, तो ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट, है ना। तो अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ए बॉल टाइड एट वन एंड, ठीक है, बॉल टाइड एट वन एंड। तो ये हमारे एग्जाम्पल का नाम है। अभी आप समझ जाएंगे कि क्या है। देखिए, ये हमारे पास एक होलो ट्यूब है, ठीक है, दिस इज़ द होलो ट्यूब वी हैव लाइक दिस। और अब इसमें क्या है, यहाँ से हम इसमें लगाते हैं एक रस्सी। तो ये हमारी रस्सी हो जाएगी, ठीक है, ये देखो ये रस्सी हो गई, ठीक है, और ये हो गया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप बांध दीजिए कोई पत्थर जिसके पास कुछ मास है। और अब अपन इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं ऐसे, लाइक दिस, ठीक है, सर्कुलर वे में घूमेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए, यहाँ पर, ठीक है, कोई मास अटैच कर दीजिए, भारी सा मास, ठीक है। तो इस मास के कारण क्या होगा, इस वेट के कारण बेसिकली ये नीचे जाएगा, तो इसका रेडियस कम होता जाएगा। तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में इनिशियली, है ना, तो ये हमारा सिस्टम है, आप समझ गए होंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा मान लीजिए रेडियस क्या है, आर नॉट है। स्टार्टिंग में रेडियस हमारा आर नॉट है। फिर उसके बाद हमारा जो इसका स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है, से वी नॉट ले लीजिए, इसका मास एम नॉट है। बट कुछ समय के बाद क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय के बाद होगा ये। तो हम एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। सो ठीक है, वेट फॉर ए वाइल। तो कुछ समय के बाद ये रस्सी क्या हो जाएगी, और पास में आ जाएगी इसके, है ना, और ये मास जो है और नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में जो रेडियस है वो हो गया है आर, ठीक है, और जो भी इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, जो भी वेलोसिटी है वॉट एवर इट इज़, ठीक है, तो जो भी इसकी वेलोसिटी है अब से इट इज़ हो गई है वी। तो आप देखोगे कि इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है, ठीक है, दिस फाइनल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इनिशियल, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, होता है क्या है, तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर ना हो तो एल कंजर्व होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी है सब इंटरनल है ना। ये मास भी, इससे वेट भी इंटरनली अटैच्ड है, सब कुछ इंटरनल है, एक्सटर्नल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये हमारा एक कॉमन सा सेंस है, आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में भी करके देख सकते हो। जैसे जैसे ये वेट नीचे आएगा, रेडियस कम होगा और ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जो वेलोसिटी है एट द एंड यू विल फाइंड दैट कि जो वेलोसिटी है ना, ये इंक्रीज होगी, है ना। ये आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, अपनी उंगली में एक धागा बांधो, धागे से एक पत्थर बांधना, और ऐसा करना कि धागा जो है वो आपकी उंगली में लिपटता जाए। तो एट द लास्ट व्हाट यू विल फाइंड कि जो उंगली में जो लास्ट में जो धागा बचेगा उंगली के पास, जब मास आ जाएगा तो बहुत तेज़ी से जो धागा है लिपट जाता है ना, क्योंकि उस समय वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये हमारा एक कॉमन सा नॉर्मल सेंस है, ठीक है। आप चाहो तो घर में भी इस एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं फिर से बताता हूँ, अपनी उंगली पर आप एक धागा बांध दीजिए, ठीक है, और उससे एक पत्थर बांध दीजिए, ठीक है, और इसे ऐसे घुमाइए। जब क्या होगा, कुछ समय के बाद जब यहाँ काफ़ी सारा धागा लिपट जाएगा, जब कम बचेगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्पीड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
वो इसलिए होता है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही होने वाला है, बट हम इसे यहाँ मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं कि हाँ यार ऐसा होगा। तो पहली बात तो ये सर्कुलर मोशन में हो रहा है, तो हमारा जो एल होता है वो होता है आर क्रॉस पी, तो ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा, आर क्रॉस पी। एल का फॉर्मूला जानते हैं ना सभी लोग, एल क्या होता है, एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये हो जाएगा आर पी, ठीक है, साइन, ठीक है 90, ठीक है, आर पी साइन 90, क्योंकि एंगल जो है ना 90 डिग्री का बन रहा है। मैं बता देता हूँ कैसे बन रहा है। देखो जब सर्कुलर मोशन में होता है ना, तो आप देखोगे कि ये जो है ये हमारा मोमेंटम हो गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, ओके। आई होप आई हैव अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग में इनिशियल रेडियस आर नॉट था, ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम पी नॉट है। बाद में क्या हुआ, रेडियस पी हो गया और जो मोमेंटम है वो पी हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगा आर पी। अब पी नॉट जो है ना वो है हमारा वी, पी इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इस हिसाब से हो जाएगा एम वी नॉट, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एम वी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब आप देखिए इससे ये कट गया, तो ये हो जाएगा आर नॉट वी नॉट आर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमको पी रखना था, है ना, तो रख देते हैं वी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो हमारा इनिशियल रेडियस तो बड़ा है, आर नॉट इज ग्रेटर देन आर, तो जिसके कारण क्या होगा कि आर नॉट अपॉन आर जो है ग्रेटर देन होगा 1। अच्छा यहाँ से देखिए कि आप आर नॉट अपॉन आर कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू वी अपॉन वी नॉट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी अपॉन वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा v ग्रेटर देन वी नॉट। तो आपको पता चल गया ना कि जो लेटर ऑन वेलोसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी, और ये हमारा कॉमन सेंस भी है। सो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये लीनियर मोमेंटम का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।